बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कोई भी बीमारी आने से पहले जो है वो बताती लाज़मी है। हमें लगता है कि आप बीमारी जो है फ़ौरन से आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं आने से पहले ज़रूर बताती हैं। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी जो बॉडी है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल गाड़ी की तरह, जिस तरह उसका इंजन आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होना शुरू कर देता है, इसी तरह हमारे मसल्स जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू कर देते हैं। अक्सर अगर आप किसी मरीज़ से या एजेड पेशेंट से जो कि वॉशरूम में गिर गया या सीढ़ियों से गिर गया और बाद में फ्रैक्चर के साथ आ गए या फिर कुछ और मसला बन गया, दिमाग की नस फट गई, आप उनसे हिस्ट्री लें तो वो आपको बताएंगे जी 6 माह पहले मुझे ऐसा होता था कि मैं जब भी सीढ़ियों से नीचे उतरता था तो जो है मुझे अपनी बाईं टांग में जो है वो कमज़ोरी महसूस होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कमज़ोरी नज़रअंदाज की उन्होंने, क्योंकि वो चलते ठीक थे, वो सुबह वॉक भी करते थे, एक्सरसाइज भी करते थे, लेकिन अचानक से एक दिन जो है वो कमज़ोरी इतनी बढ़ गई कि उनसे चलना भी ना शुरू हुआ। ये कमज़ोरी क्या है? ये कमज़ोरी सार्कोपीनिया है, जिसे हम लॉस ऑफ मसल मास कहते हैं। ये लॉस ऑफ मसल मास जो है अचानक से नहीं आता, ये आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर डेवलप होता है। ऑल्दो आप खुद को महसूस करते हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी के अंदर कुछ हिडन साइंस महसूस करते हैं। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं हिडन साइंस के बारे में बात करूँगा। तो उसमें सबसे पहले जो हिडन साइन है वो ये है कि आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएँगे। सीढ़ियाँ चढ़ने में कमज़ोरी महसूस करना, मसल स्ट्रेंथ की जो कमी है वो उसका पहला साइन है। अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किलात पैदा हो रही हैं तो समझ लें कि ये खतरे की घंटी आपकी बजनी शुरू हो गई है। दूसरे नंबर पे आपको पाँव के अंदर जो है वो रात के टाइम जो है सनसनाहट और झुनझुनाहट महसूस होती है, और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको जो है थका हुआ महसूस होता है। वजह ये है कि पाँव में सनसनाहट झुनझुनाहट होने की दो ही वजूहत हैं। एक तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पुअर है, और दूसरा आपकी नर्व सप्लाई जो है वो डैमेज हो रही है और वो गलत सिग्नल दिमाग को भेज रही है। जिस तरह बिजली की तारें कहीं से टूट जाएँ तो एकदम शॉर्ट सर्किट होता है, इसी तरह जब हमारी नर्व सप्लाई जो है मसल्स की वो डैमेज होना शुरू हो जाए, चाहे वो शुगर की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, किसी वजह से कोई वायरस आ गया, तो वो जो है गलत सिग्नल भेजती है, जिसकी वजह से हमें सनसनाहट और झुनझुनाहट होती है। नंबर 3, बैलेंस खराब हो जाना। बैलेंस खराब ये है कि आपको चलते वक़्त जो है आप लड़खड़ाते हैं, या फिर अगर आप खड़े होके कपड़े पहनना चाहें तो आपसे कपड़े पहना नहीं जाते। ये हमारे जो है नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन की, अपने मसल्स के साथ फेलियर की पहली निशानी है। नंबर चौथी हिडन साइन ये है कि आप जल्दी थक जाते हैं। पहले आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर अच्छी वॉक कर लेते थे, अब जो है आधा किलोमीटर भी नहीं होती, और उसके बाद जो है आप अगर रात 7-8 घंटे 9 घंटे की नींद के बाद भी सुबह 12-1 बजे जो है अपने जिस्म में लॉस ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं, थिकन महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जिस्म जो है आपको वार्न करना है। नंबर 5 पे जो साइन है वो है कि सुबह उठ के पाँव को भारी महसूस होना। ये वीनस इनसफिशिएंसी की निशानी है। मतलब ये कि दिल तक जो है वापस खून ठीक तरह से नहीं जा रहा है, और आपकी जो वेन्स हैं, जो गंदा खून आपके दिल तक लेके जाती हैं, उनमें कहीं न कहीं ब्लॉकेज आना शुरू हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे पाँचों साइन जो मैंने बताए ये होते क्यों हैं? ये होते इस वजह से हैं कि आप में सार्कोपीनिया यानी कि लॉस ऑफ मसल्स जो है वो डेवलप हो रहा है। उनकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली वजह जो है वो आपकी गलत हरकत है, दूसरी वजह जो है आपकी गलत ग़िज़ा है और ग़िज़ा का गलत टाइम है, और तीसरी बड़ी वजह विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है। उसका नतीजा नहीं निकलता है कि आपकी टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, आपका बैलेंस आउट हो जाता है, और गिरने की खतरा जो है वो 400% जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अपनी टांगों की स्ट्रेंथ को चेक करने का कि आप में सार्कोपीनिया डेवलप हो रहा है कि नहीं, उसका बड़ा आसान सा तरीका है। आप एक टांग को जो है ज़मीन से ऊपर उठा लें और दूसरी टांग की जो हील है उसको भी ऊपर उठा लें और पंजे पे खड़े रहें। अगर 10 सेकंड के लिए आप खड़े रहे तो इसका मतलब है आपकी मसल स्ट्रेंथ जो है वो ठीक है। इसी तरह दूसरी टांग पे, लेकिन अगर 5 सेकंड के बाद ही जो है वो आप गिर पड़े या फिर टांगों में दर्द होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि आप टेस्ट फेल कर गए हैं। आप में सार्कोपीनिया के जो साइंस हैं वो डेवलप हो चुके हैं। तो उनको ओवरकम करने के लिए आप क्या करें, उनके लिए एटलीस्ट जो है आप 20 मिनट्स वॉक जो है वो डेली करें। आप एक काम जो है वो अपने घर पे कर सकते हैं, वो ये है कि जिस तरह मैं इस चेयर पे बैठा हुआ हूँ,
दूसरे नंबर पे ये मैं बता रहा हूँ आपको कि आप अपनी मसल स्ट्रेंथ किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। तो जिस तरह मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, तो जब मैं उठूँगा तो मैं शायद इस तरह हाथ रखूँ, तो इस तरह नहीं रखने, आपने स्ट्रेट वे हाथ रखे बगैर ऐसे उठना है। तो ये अगर आप करते रहें तो ऑटोमेटिकली जो आपके कूल्हे और आपके काफ मसल्स हैं और बैक मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे और आपको सार्कोपीनिया होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। तीसरी एक्सरसाइज़, वो टेस्ट जो आपने फेल किया था, आप वो टेस्ट बार-बार रिपीट करना शुरू कर दें, मतलब हील उठाएँ और पंजों पे, दोनों पाँव पे खड़ा होना शुरू कर दें। इससे आपके काफ मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे और ऑटोमेटिकली वो डेवलप करना शुरू कर देंगे। चौथे नंबर पे अपनी डाइट जो है उसको इम्प्रूव करें। दूध, दही, पनीर और जो है उसके साथ जो है प्रोटीन डाइट, चिकन और जो गोश्त है, रेड मीट है, उसका इस्तेमाल जो है लाज़मी करें। और आखिर में जो है वो बेयरफुट जो है वो घास के ऊपर जो है वॉक करें। इससे जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। नाज़रीन, ये वो चंद आदात थी जिनको अपना के आप जो है सार्कोपीनिया से बच सकते हैं। मैंने आपको साइंस भी बताए कि किस तरह क्या साइंस आएगा तो आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आपकी मसल स्ट्रेंथ कमज़ोर हो रही है और उसके बाद उसका मैंने आपको हल भी बताया। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।